किसी ने सच ही कहा है कि सुखी होने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वहीं फेसबुक पर जाकर इसे फॉलो कर लें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक प्लेन जो था एक शहर से दूसरे शहर में उड़ान भरने की को तैयार था। दिल्ली से मुंबई की ओर फ्लाइट जा रही थी और उस प्लेन में एक खूबसूरत सी महिला आकर के अपनी सीट पर बैठी। और जैसे ही उसने देखा कि उसके पास वाली सीट पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके दोनों हाथ नहीं, और जैसे उन्होंने देखा कि ये मेरे पास में बैठे हुए हैं, वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, असहज फील करने लगी। और उन्होंने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि एक्सक्यूज मी, मुझे किसी और सीट पर शिफ्ट होना है। मैं तो एयर होस्टेस ने पूछा कि मैम क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि जो पास वाली सीट पर बैठे हुए हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। और ये उन्होंने बहुत धीरे से एयर होस्टेस से कहा था ताकि पास में जो बैठे थे वो सुन ना लें। और उसके बाद एयर होस्टेस ने कहा कि मैम गिव मी सम टाइम, और मैं वापस आती हूँ, आपको बताती हूँ कहीं कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है तो। और ये जो पास वाले व्यक्ति थे, ये बुक पढ़ने में व्यस्त थे, अपना जो है किताब पढ़ रहे थे। इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। कुछ देर बाद जब सारे पैसेंजर आकर के एडजस्ट हो गए, तो फिर से ये जो मैडम थी, इन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपके समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ सकती हूँ, ट्रेवल नहीं कर सकती हूँ। अब की बार उन्होंने भी सुन लिया जो वहां पास में बैठे हुए थे। मैडम जो है मेरे साथ ट्रेवल नहीं करना चाहती हैं, और कहने लगी कि दिख नहीं रहा है कि आपको ये जो व्यक्ति है इसके दोनों हाथ नहीं है, मैं कैसे ट्रेवल कर सकती हूँ। एयर होस्टेस ने कहा मैडम प्लीज अलाउ मी सम टाइम, एक बार प्लेन टेक ऑफ हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कहाँ कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी सीट जो है एडजस्ट कर देंगे। प्लेन ने टेक ऑफ किया मुंबई के लिए, और अब प्लेन जो है आसमान में था। वहीं एयर होस्टेस महिला के पास आई और मैडम से कहने लगी कि मैडम हमारे जो फ्लाइट के कप्तान हैं उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, और ऐसा फैसला तो आज तक हमने भी नहीं कभी लिया। मैडम बोली कि क्या फैसला लिया है। बोले यही कि हम पहली बार किसी पैसेंजर को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये जो खूबसूरत सी दिखने वाली मोहतरमा थी, इनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोचने लगी वाह, मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है, मेरी बात सुन ली गई। एयर होस्टेस ने आगे कहा कि ये जो आपके पास वाले पैसेंजर हैं जिनसे आपको दिक्कत हो रही है, हम इन्हें बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। इन मैडम का तो चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया था। तो वे जो सर बैठे हुए थे, एयर होस्टेस उसके पास में गई और बोली कि एक्सक्यूज मी सर, आपको हम उस तरफ जो है लेकर जाना चाहते हैं, वहां बिजनेस क्लास में, आप वहां पर जाकर बैठ जाइए, क्योंकि आपके साथ वाली जो पैसेंजर हैं उन्हें आपके साथ बैठने में दिक्कत हो रही है। यह जो सर जी थे अपनी सीट से उठे, वहीं आसपास के जो लोग थे वह भी ये सारा पूरा कन्वर्सेशन सुन रहे थे कि क्या बातचीत चल रही है, क्या विवाद चल रहा है। ये जो सर जी थे, इन्होंने कहा कि एयर होस्टेस से की ओर इशारा करके कहा कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके कप्तान साहब का, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैंने जब आप लोगों की बात सुनी कि दोनों हाथ नहीं है, किसके पास बैठा दिया मुझे, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं भारतीय सेना में शामिल रहा हूँ, और एक युद्ध में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। मुझे लगा था कि मैं कैसे लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिनको परवाह ही नहीं है किसी चीज की। लेकिन आपने, आपके कप्तान ने, आपकी क्रूज ने इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे गर्व है। जैसे ही उन्होंने ये बोला, सारे लोग ताली बजाने लगे। सबने जो है भारत माता की जय हो जयकारे और नारे लगाने लगे। ये जो मोहतरमा थी, खूबसूरत सी दिखने वाली, चुपचाप उदास होकर बैठ गई। बहुत छोटी सी कहानी है, और कहानी का सार हमें यह समझाता है
कि लोग सीरत पर ध्यान नहीं देते, हम में से बहुत सारे लोग सूरत पर ध्यान दे रहे होते हैं। लोगों का टैलेंट, लोगों की प्रतिभा, ईमानदारी, उनके गुण, इन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। फिजिकल अपीयरेंस में मत उलझिए और हमारी जो सेना है, सेना के जवान हैं, उनका सम्मान कीजिए। हर व्यक्ति को समान देखिए। अपने आप को इतना ऊंचा मत मानिए कि लोग आपको बहुत छोटे दिखाई देने लगे, क्योंकि जब आसमान से देखेंगे तो आप भी बहुत छोटे दिखेंगे, बिल्कुल चींटी की तरह दिखेंगे। इसलिए सब सोचना बंद कीजिए कि मैं बड़ा, वो छोटा। ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। एक बार फिर वही जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।